बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। तो फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि उसने हमें पहले log हल करके दे दिया इस नंबर का, लेकिन इसका पॉइंट जो है उसने यहाँ पर शो किया है। तो उसका उसने मंटीसा भी हमें बता दिया, करैक्टरिस्टिक भी बता दिया है। तो यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि इसका करैक्टरिस्टिक 0 है और इसका मंटीसा जो है वो ये है। हम इसको मंटीसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मंटीसा का मतलब ये हुआ कि हमें log का टेबल नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें मंटीसा उसने दे दिया हुआ है। मंटीसा इसका क्या बन रहा है 0.5019। मंटीसा ये हमें मिला हुआ है। अब जब वो कहता है ना इस नंबर का log फाइंड करें, तो हम इसका log फाइंड करने के लिए 3177 इसका हमें log फाइंड करने के लिए इसका हमें करैक्टरिस्टिक भी चाहिए इस नंबर का, और हमें इसका मंटीसा भी चाहिए। अब मंटीसा तो ये दिया हुआ है, लेकिन करैक्टरिस्टिक हमें इसका चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक कैसे ढूंढ सकते हैं? तो क्योंकि इसका पॉइंट नहीं कहीं भी उसने शो किया हुआ, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट एंड पे हुआ। तो जब यहाँ से आप पॉइंट को उठाओगे तो 1 2 3 डिजिट आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 डिजिट मूव करके जाएगा। इसका मतलब है इसका करैक्टरिस्टिक क्या हमें मिलेगा? करैक्टरिस्टिक इसका हमें मिलेगा 3 पॉजिटिव हमें इसका करैक्टरिस्टिक मिलेगा। तो क्योंकि पॉइंट 1 2 3 डिजिट मूव करके गया है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो अब आपने करैक्टरिस्टिक और इसको मिलाकर आपने इकट्ठा लिख देना है। तो यूँ आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। इसको आपने इसके अंदर प्लस कर देना है। +3 को आप इस मंटीसा के अंदर प्लस कर दोगे, जैसे कि पहले हमने सवाल सॉल्व किए हैं। तो इसके अंदर प्लस करते हैं तो ये सिंपली 3 जो है वो 0 की जगह पर आ जाएगा और 3.5019 ये इसका आंसर बन जाएगा। आप प्लस करके देख भी सकते हैं। अगर आप इसे प्लस करना चाहते हैं तो 3.0000 ऐसे लिख लें और 0.5019 इसको नीचे लिख लें। अब क्योंकि आपने दोनों को प्लस करना है, दोनों प्लस वाले नंबर हैं, ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, तो प्लस करना है तो सिंपली 9105.3 ये हमारा आंसर बन जाता है। तो लिहाजा यही हमने आंसर निकाला हुआ है। यूँ इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट इसमें देखें, तीसरे पार्ट में log 31.77 है। तो इसका हमें उसने करैक्टरिस्टिक हमने इसका ढूंढना है और इसका मंटीसा पहले ही दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर मंटीसा लिख लेते हैं। तो मंटीसा इसका वही रहना है जो कि उसने हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो मंटीसा देने का मतलब ये हुआ कि हमें log का टेबल नहीं देखना पड़ेगा। तो ये मंटीसा उसने दिया हुआ है, वो लिख लिया 0.5019। ये मंटीसा आ गया दोबारा से। अब इसका करैक्टरिस्टिक हम देखते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में लाना था, तो पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे, एक डिजिट मूव करके जाएगा। तो लिहाजा करैक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा? करैक्टरिस्टिक इसका बनेगा, पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट गया है तो 1 पॉजिटिव इसका करैक्टरिस्टिक बनता है। तो लिहाजा आपने इस 1 पॉजिटिव को इसके अंदर प्लस करना है। जैसे हमने ऊपर प्लस किया था इससे प्लस कर देंगे तो 0 की जगह पर ये आ जाएगा। तो 1.5019 ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट अब देखें, log 0.03177 है। तो इसको हमने पहले इसका लिख लेते हैं 0.03177। इसमें इसका करैक्टरिस्टिक देखो तो पॉइंट जो है इसका यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था। 2 डिजिट क्रॉस पॉइंट को करने पड़ने हैं, क्योंकि 3 जो है ना नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इसकी वजह से इसका करैक्टरिस्टिक हमें -2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका करैक्टरिस्टिक ले देते हैं। करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास जो इसका मंटीसा आ रहा था, वो मंटीसा जो ऊपर से हमने लेना है वही वाला लेना है। यही वाला मंटीसा है इसका, क्योंकि हमने टेबल तो देखना नहीं है, उसकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। मंटीसा जो हमें मिला वो 0.5019 वही हमारा चलता आ रहा है जो हमें सवाल के अंदर उसने दिया हुआ है। तो ये हमने मंटीसा लिख लिया, करैक्टरिस्टिक भी हमें मिल गया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो सेम जैसे पहले प्लस करते आ रहे हैं उसी तरह प्लस करेंगे, लेकिन वजह यह है कि क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव होने की वजह से हमें पहले इसको हम लिख लेते हैं -2.0000। 4 0 लगा लेते हैं, क्योंकि 4 0 वाला नंबर है और यहाँ पर भी
पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लें, इधर 0 आता है इसका, और पॉइंट के बाद क्या आता है 5019। तो ये हमारा नंबर आता है। अब ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं, क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट ये देख लें, क्योंकि करेक्टरिस्टिक माइनस में था तो इसलिए -2 लिखकर पॉइंट लगाकर खुद से मैंने 0 4 लगा ली, क्योंकि मेरा जो नंबर था पॉइंट के बाद 4 डिजिट वाला था। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट वाला नंबर मैंने इन सारी ज़ीरो के नीचे लिख लिया। अब मैंने माइनस करना है तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 रह गया और इधर 10 बन गया, 10 में से 9 रह जाएगा, इधर 10 बन जाएगा, इधर आप फिर 9 बना लोगे, इधर 10 बन जाएगा। तो अब इसको कैरी मिल गया, इधर भी 9 रह गया, इसको मिला, तो ये वाली 0 10 बन गई। अब इस 10 में से 9 निकाला 1 आया, 9 में से 1 निकाला 8 आया, और 9 में से 5 निकाला ये वाला तो 4 आया, पॉइंट लग गया, और 1 का 1 आया माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन भी आ गया। तो अब ये वाला हमारा आंसर बनता है। सॉरी ये माइनस करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 10 में से 1 निकाला 9 निकाला 1 आया, 9 में से 1 निकाला 8 आया, और ये 9 जो है वो नहीं लिखा यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 0 निकालेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 में से 5 निकाला 4 आया। तो ये हमारा आंसर बन गया। इस आंसर को हम यहाँ लिख लेते हैं -1.4981। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। आप इनको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। आप लोग इसका दबाओगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर दे देगा, और इसी तरह से आप इसका लॉग प्रेस करोगे, लॉग लिखकर ये नंबर लिखकर प्रेस करोगे तो आपको ये आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी आप आंसर चेक कर सकते हो। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।